नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अजय यादव और आज हम आपसे बात करने वाले हैं इंजरी के बारे में। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी को हेड इंजरी होती है, बहुत तरह की इंजरी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हेड इंजरी पर। कहीं कोई गिर गया, कहीं किसी को चोट लग गई या किसी के ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है, तो ऐसे केस में जो इंजरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं हेड इंजरी। तो सिर में चोट लगना, सिर में कहीं से भी चोट लग गई किसी तरह की, हालांकि सिर की चोट बहुत ही खतरनाक होती है, पर इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन से आप काफ़ी जल्दी रिकवरी कर सकते हैं, काफ़ी अपने धन बचा सकते हैं, जो आप बाहर और पैथी वालों के पास जाने पर जो लोग बनाते हैं, तो इससे आपकी काफ़ी आर्थिक बचत हो सकती है। तो सबसे पहली मेडिसिन भैया आती है इसमें अर्निका को हाई पावर में एज के अनुसार, जैसे मान लीजिए कोई यंग है, 20-30 इस तरह की एज में है, तो उसको हाई पावर इंजरी में आप दीजिए, नहीं तो अर्निका 200। हाई पावर मीन्स अर्निका 1 m, अदरवाइज अर्निका 200। ठीक है, अर्निका मेडिसिन जो है उसकी कितनी पावर 200 या कितना पावर 1 m, इतना हम आपको सजेस्ट करते हैं देने के लिए। कब देंगे? जब मैकेनिकल इंजरी हो, सिर पर भयानक रूप से चोट लग गई हो कहीं से, ठीक, और ट्रामा हो मसल्स का और ब्लीडिंग हो, ठीक है। इसके अलावा भैया कहीं शॉक हो, आदमी जो है बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है पेन के लिए, ठीक है। किसके लिए ओवर सेंसिटिव हो जाता है? पेन के लिए। और ब्रूइज्ड हो, जैसे मतलब कुचल गया हो, इस तरह की चोट लगी हो जैसे कि कुचल गया हो, ठीक है, और स्वेलिंग हो गई हो चोट लगने के बाद, ठीक है, स्टूपर हो, नर्वस अफेक्शन हो। आप दूसरी, अगर सिर में इस तरह से चोट लगी है कि स्पाइनल कार्ड भी अफेक्टेड है, तो ऐसे केस में आप हाइपेरिकम पे जा सकते हो, हाइपेरिकम 200, ठीक है। ये मैकेनिकल इंजरी होती है भैया अगर कहीं भी स्पाइनल कार्ड की, स्पाइनल कंटूजन की, स्पाइनल स्पाज्म की, और बहुत ज़्यादा दर्द हो, असहनीय दर्द हो, नर्व में दर्द, जैसे कभी कभार देखते हैं ये अंगुलियों में दब जाती हैं, ये अंगुलियाँ कहीं दब जाती हैं, इनमें चोट लग जाता है, तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है। तो ऐसे केस में सबसे बेहतरीन मेडिसिन जो है वो मेरे सजेशन पर आप लीजिएगा हाइपेरिकम 200, ठीक है, हाइपेरिकम 200, ठीक है। अगर ये हाइपर सेंसिटिवनेस जो है वो पंचर वुंड में है, मतलब एकदम पंक्चर हो गया है, ऐसे केस में तो आप लीडम पे अगर जा रहे हैं तो पंक्चर वुंड में हाइपेरिकम पर जाइए, पर अगर लीडम में जा रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, ठीक है। अगर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप किसके लिए जा सकते हो? लीडम के लिए जा सकते हो, ठीक। हेड इंजरी के केस में एक मैं तीसरी मेडिसिन जो बताने चल रहा हूँ भाइयों, वो है नेट्रम सल्फ 200। नेट्रम सल्फ 200 तीसरी मेडिसिन, जो थर्ड मेडिसिन है किसी केस में, हेड इंजरी केस में, तो वो बहुत ही प्रभावी है। अगर कभी भी हेड में इंजरी हो और स्पेशली कहीं कोई गिर गया हो, फाल का केस हो, या फिर कोई हेड में सिम्पटम आए, साथ में मेलेनकोलिया आए, तो ऐसे केस में भैया नेट्रम सल्फ दी जाती है। तो हेड इंजरी की 3 मेडिसिन, अर्निका, हाइपेरिकम, और कौन सी दे सकते हैं आप इसमें, और आप दे सकते हो नेट्रम सल्फ, ठीक है। और इसके अलावा ब्लैक आई, किसी को मतलब चोट लग के जब ब्लैक हो जाता है आँख, तो उसमें कौन सी मेडिसिन सजेस्ट की जाती है? सबसे पहली बात, अर्निका जो है जितना भी ब्लड वेसल से बाहर ब्लड है तो ये एब्जॉर्ब कर लेती है। आप कह सकते हो एब्जॉर्ब्स ऑल द एक्स्ट्रा वास्टेटेड ब्लड, जितना भी वेस्कुलर जो आपका आर्टरीज है, वेन्स है, इनसे बाहर जो भी ब्लड है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, हटा देती है। और लीडम कब दे सकते हैं? जब किसी ने मुक्का मार दिया हो आँख पर मुक्का मार दिया हो, बहुत चोट लगी हो, ब्लैकनेस हो, ब्लैक आई हो, तो ऐसे केस में क्या दे सकते हैं भैया आप? ऐसे केस में आप लीडम 200, ठीक है। कौन सी मेडिसिन? लीडम 200 देते हैं फ्रॉम ब्लो, ठीक है। या फिर आप इकाइमोसेज हो कंजक्टिवा का तो भी दे सकते हैं। सिम्फाइटम ब्लो पर, जैसे आँख में मुक्का पड़ गया हो या आँख में इस तरह की चोट लग गई हो, ब्लो के केस में एक थर्ड मेडिसिन भी जाती है, वो है सिम्फाइटम, ठीक है, 200 पावर में। फ्रॉम ब्लो, थ्रस्ट ऑन ग्लोब ऑफ द आई, मतलब आपके जो गोले हैं उन पर चोट लग गई हो, थ्रस्ट लग गई हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, ऐसा कौन कहते हैं? क्लार्क साहब कहते हैं, उनकी बुक में ऐसा मेंशन है। तो ये कुछ मेडिसिन है जो आई इंजरी केस में या फिर ब्लैक आई के केस में सजेस्ट की जा सकती हैं।
और आई किस में, अगर आई किस में भी वीकनेस है किसी भी तरह की, क्या है वीकनेस है, तो रूटा, जैसे पढ़ते हुए, जैसे कोई पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर रीडिंग से और कोई फाइन वर्क जैसे कोई चीज़ सिल रहे हों ऐसे में, या फिर कोई घड़ी बना रहे हों, घड़ी साज जो होते हैं घड़ी बनाते हैं ना, इसमें कुछ ना कुछ बहुत फाइन वर्क करते हैं, ऐसे केस में अगर आँख में कमजोरी लगती हो किसी पेशेंट को, तो वो मेडिसिन जो यूज कर सकते हैं वो रूटा यूज कर सकते हैं, रूटा 200 पावर में, ठीक है। और नर्व इंजरी की बात चलिए करते हैं। नर्व इंजरी बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द वाली स्थिति होती है नर्व इंजरी में। तो नर्व इंजरी में हाइपेरिकम, तो ऐसे पोर्शन के लिए, ऐसे पार्ट के लिए भैया हाइपेरिकम सबसे अच्छी मेडिसिन है जो रिच होते हैं नर्व में, नर्व लाइक जैसे फिंगर है, टो है, नेल्स है, टिप ऑफ फिंगर है, टंग है, कोक्सिक्स है, ठीक है, कोक्सिक्स है, और बाइट ऑफ एनिमल है, कहीं पर मतलब कोई चीज़ काट लिया, चूहा काट लिया, जैसे बाइट ऑफ एनिमल है, इंजरी नर्व, स्पाइनल कंक्लूजन्स है, स्पाइनल कार्ड में कहीं चोट लग गई है, ठीक है, तो इन सब जगह पे इसके कारण कई बार आप देखोगे तो नेल्स में न्यूराइटिस हो जाती है, लॉक जा हो जाते हैं और टिटनेस हो जाता है। ऐसे केस में स्पाइनल स्पाज में एसोसिएटेड विथ पेन विच आर आउट ऑफ प्रपोर्शन, हाइपर सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा फील होता हो, ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कोमल करेक्टर में हो, बहुत ज़्यादा टेंडर हो, टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होती है हाइपेरिकम में। अगर आप देखें तो आसानी दर्द, नर्व वगैरह पे चोट लग करे, तो आप क्या जाते हो, हाइपेरिकम के लिए जाते हो। हाइपेरिकम लीडम है पंक्चर वाउंड के लिए, कहीं भी पंक्चर, जैसे सुई है, मान लीजिए ये पेन है, कोई चीज़ इस तरह की जैसे ये चुभ गई, पंक्चर वाउंड हो गई, चुभ गया कोई चीज़, तो उसके लिए लीडम पे जाइए, ठीक है। किस पर जाएंगे, लीडम पे। प्रोड्यूस्ड बाई शार्प पॉइंट इंस्ट्रूमेंट, जितने भी शार्प पॉइंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर उनसे मान लीजिए कोई इंजरी होती है, तो ऐसे केस में आप किस मेडिसिन के लिए भैया जाओगे, आप लीडम के लिए जाते हो। या चूहा काट लिया है, या फिर कोई इंसेक्ट है स्टिंग मार दिया है, डंक मार दिया है, तो भी लीडम बहुत ही गजब की मेडिसिन होती है, ठीक है। ज़्यादा पंक्चर है तो नर्व ओरिएंटेड है, जैसे नीडल प्रिक्स हो गया, ठीक है, रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर वहाँ पे थ्रोबिंग आती है, फिर वहाँ पे कोल्डनेस आती है। थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप मेरी बात को मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। बेलिस भी यूज करते हैं, जैसे कभी कभार चोट बहुत तगड़ी लग जाए, डीपर टिश्यू में एकदम अंदर तक चोट लग जाए, तो ऐसे में आप बेलिस यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बेलिस, ठीक है। इंजरी टू डीपर टिश्यूज, एकदम डीपर टिश्यू में चोट लगे। न्यूरैल्जिया, इंजरी टू नर्व, बहुत ज़्यादा सोरनेस हो, तो ऐसे केस में क्या यूज करना है, ऐसे केस में आप यूज करेंगे बेलिस, ठीक है। और कोक्सिक इंजरी में कभी जो ये पूंछ वाली कैसे रुका है जो पीछे आती है, जैसे यहाँ पे सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कोक्जियल है, तो जो कोक्सिक वाला रीजन है बेटा, सॉरी मैं बार बार बेटा इसलिए बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं टीचिंग का काम ज़्यादा करता हूँ, तो अक्सर मेरे से ये वर्ड आ जाते हैं, तो मैं जो अपने दर्शकों से इस बारे में थोड़ा क्षमा मांगता हूँ। चलिए देखिए, तो वहाँ पे बेटा हाइपेरिकम, फाल या ब्लो, कहीं भी चोट लग गई, मान लीजिए कोई गिर गया यहाँ पीठ के बल, बहुत तेज़ वहाँ पर दर्द हो रही है, तो हाइपेरिकम, पेन हो, स्पाज्म हो बहुत तेज़, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा इस टॉपिक से संबंधित, मैं बर्न वगैरह पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, जब आज बहुत दिन बाद वक्त भी मिला है हमको आपसे कुछ बातें शेयर करने का, मैं सोचा थोड़ी से कुछ यूजफुल बनाएं अपने लेक्चर्स को, तो आज हम थोड़ा बर्न पे बात कर लेते हैं। जब कोई जल जाता तो क्या करेंगे, कंट्राइड्स बर्न होता है, कभी कभार भाप से कोई जल जाता है, ठीक है, और ये कैसे कोई ठंडा चीज़ लगाने पर उसको आराम मिले, तो कंट्राइड्स पे जा सकते हैं। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो, बहुत ज़्यादा जलन हो, पेन हो, बर्निंग तगड़ी हो, ठीक है, तो वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा जलन के केस में जब कोई जल जाता है तो एक और मेडिसिन है प्यारे दोस्तों, वो है आर्टिका यूरेंस। कौन सी मेडिसिन है, आर्टिका यूरेंस। तो जब बर्न जो है कन्फाइंड हो, स्किन तक ही हो, ऊपर तक केवल जला हो, तो वहाँ पे आर्टिका यूरेंस 200 पावर में आप जा सकते हो। अब जॉइंट में स्प्रेन, मतलब कभी कभार ऐसा होता है कुछ लोग जो होते हैं उनमें मोच आ जाती है। व्हाट द बेस्ट मेडिसिन ऑफ द स्प्रेन, स्प्रेन इज लोकल भाषा में बोला जाए तो मोच बोलते हैं उसको, ठीक है, क्या बोलते हैं, मोच। तो रस्टॉक्स और अर्निका कम्बिनेशन वर्षों वर्ष तक बहुत पावरफुल कम्बिनेशन है ये रस्टॉक्स और अर्निका का। रस्टॉक्स जो है अफेक्ट करता है फाइब्रस टिश्यू को, जॉइंट को, स्टेंडन को, प्रोड्यूस करता है पेन को और स्टिफनेस को।
और कहीं भी मतलब मेरा कहने का मतलब है रेस्टॉक्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। बस आप एक चीज़ ये देख लीजिएगा कि इसके करेक्ट फिलहाल एस्पिरिन में आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू जॉइंट जो जोड़ होते हैं और जो टेंडन होते हैं, टेंडन क्या करते हैं मसल को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। और जहाँ भी पेन प्रोड्यूस होता है, स्टिफनेस होता है, ठीक है, ओवर लिफ्टिंग मतलब कोई जोश मांगे खूब उठा लिया 100 किलो, लो 100 किलो उठा रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, इंजर्ड हो गया, मोच आ गई, ठीक है, बहुत पहलवानी कर रहे थे, तो ऐसे केस में पहलवान लोग माफ़ कीजिएगा रेस्टॉक्स देते हैं, ठीक है। रूटा देते हैं कभी कभार, जिससे कुछ फ्लेक्सर टेंडेंस होते हैं जिनमें ऐसी कुछ दिक्कत आ जाती है कभी कभार, तो ऐसे केस में आप क्या दे सकते हो भैया, रूटा दे सकते हैं, ठीक है। रूटा एक मेडिसिन है, उसको दे सकते हैं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि रूटा का भी रिसर्च हुआ है और एक बनर्जी प्रोटोकॉल है, बनर्जी सर की क्लिनिक है शायद रांची वगैरह में है कहीं, तो उन्होंने ये बताया कि रूटा जो है वो ब्रेन ट्यूमर्स में बहुत अच्छी पावरफुल काम कर। एक दिन मैं ट्यूमर्स और कैंसर पर भी एक एपिसोड लाऊंगा, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जिस डिजीज़ के बारे में आप कमेंट में लिखेंगे उस डिजीज़ की मेडिसिन और उसका डिटेल आपसे मैं शेयर करूंगा। यही नहीं, मैं तो डाइटिशियन भी हूँ और आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या खाना है उसमें। रूटा में स्ट्रेन ओवर फ्लेक्सल कभी होता है, लैटिट्यूड वीकनेस डिस्पेयर होती है, तो बहुत ज़्यादा रूटा का पेशेंट भैया बहुत बेचैन होता है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि मोच आई है बहुत ज़्यादा इधर उधर भागेगा कि उसको चोट लग गई तगड़ी में। बेलिस दवाई दे सकते हो, एक और दवाई है बेलिस। बेलिस कब देखो भैया, जब जॉइंट में बहुत शोर हो, बहुत स्प्रेन में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो, रिस्ट फील्स एज इफ देयर इज एन इलास्टिक बैंड अराउंड द जॉइंट, ऐसा फीलिंग हो तो इसको दे सकते हैं भैया, इस मेडिसिन को वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ लगभग पूरे 9 मिनट के आसपास बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।